हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बताया था। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करते क्या, वही है। तो इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज के। 9 एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज 9.1। इससे मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए थे। मैं 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने बुक में देखिएगा। एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज आप निकाल लीजिएगा। इसमें 8 क्वेश्चन है। ए स्टैच्यू 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from a same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक स्टैच्यू है और एक आपका पेडेस्टल है। तो यहाँ पे पहले देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मेरा चैप्टर चल रहा है, इसमें मेन है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसका फिगर पहले बने। फिगर यदि आप बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। ये मेरा यहाँ पे ये आपका पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल है। ये मान लो कि ये ए भी मेरा पेडेस्टल है, इसके ऊपर आपका स्टैचू है। ये मान लो बी सी आपका स्टैचू है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्राउंड, यहाँ ये मेरा पेडेस्टल है, ये इसके ऊपर स्टैचू है। यहाँ से ग्राउंड से यहाँ पे इसके पेडेस्टल के फुट से या बॉटम से कह सकते हैं कुछ दूरी पे एक पॉइंट है। सपोज कर रहे पॉइंट आपका डी है। पॉइंट डी से स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है। यहाँ पे जब इसको देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री का बनना, नहीं 60 डिग्री का। कितने का बनना है? 60 डिग्री का बनना है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब देखो ये मेरा स्टैचू है, तो ये स्टैचू का ये बॉटम होगा, ये क्या होगा? टॉप होगा। और ये मेरा यहाँ से ए से बी तक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का टॉप बी पॉइंट भी होगा। तो इससे इसको देखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। और ये जो आपका आ रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल बना ये 45 डिग्री, और ये जो एंगल आपका बनना ये टोटल 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल आपको बताना है। मैंने देखो क्वेश्चन आप समझ लीजिए। आपका ए बी पेडेस्टल है, बी सी स्टैचू है, और स्टैचू आपका 1.6 मीटर लंबा है, क्लियर। और ये कह रहा है ये जो स्टैचू है आपका पेडेस्टल के ऊपर स्थित है। ग्राउंड पे एक पॉइंट डी है, डी से स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है। तो टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री बना। इसके बाद पेडेस्टल के टॉप को देखिए, पेडेस्टल को टॉप को बोलो या स्टैचू का बॉटम कह सकते हैं। तो पेडेस्टल के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना। तो आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। तो आप कंसीडर कर लो, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल x मीटर मान लिया जाए। सपोज कर लीजिए कि पेडेस्टल की हाइट जो है ये आपका x मीटर है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल है CAD, ये ट्रायंगल है, और BAD, दो ट्रायंगल है।
इन दोनों ट्रायंगलों का यूज करके आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बी ए डी में यदि चलेंगे तो यहाँ पे एक्स ए भी अननोन है, ये एंगल तो मालूम 45 लेकिन ए भी अननोन है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें एडी को फाइंड करना होगा। तो एडी को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप न हो तो आप क्या कीजिए कि पहले ट्रायंगल आप ले सकते हो सी ए डी में, आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल सी ए डी में। सी ए डी में चलोगे तो मेरा टोटल एंगल 60 डिग्री है, और इसको ना हो तो ए डी को वाई मान लिया जाए। ए डी को हम क्या कर वाई, और यहाँ से सी से ए का डिस्टेंस ये 1.6 है, ये एक्स है, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा एक्स प्लस 6। ए सी आपका कितना होगा एक्स प्लस 1.6, इसी का वैल्यू 1.6 प्लस एक्स होगा। तो आप करेंगे क्या, अभी बताओ यहाँ पे ये मेरा टोटल लेंथ x प्लस 1.6 है, इसको आपने y माना, और ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनियस तो ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किसका होगा, tan का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल CAD में tan 60 डिग्री इक्वल x प्लस 1.6 अपॉन y। tan 60 का वैल्यू √3 होगा इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 1.6। यहाँ से आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x प्लस 1.6 अपॉन √3, इसको आप 1 कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BAD में चलेंगे। BAD में ये मेरा x है, ये y है, ये 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan का ही आएगा। यहाँ से क्या लिखोगे tan 45 इक्वल x अपॉन y। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल x अपॉन y, y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या करो कि इक्वेशन 2 से y का वैल्यू कितना है x, यही वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए। तो क्या आएगा, ना हो तो आप इस रिजल्ट को ही 1 मान लो। ये मेरा रिजल्ट जो आया है यही मेरा क्या है, ये मेरा 1 है। इसी में आप y के जगह पे आप x पुट कर सकते हैं। तो आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या लिखेंगे, √3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6। क्या आएगा, √3x माइनस x इक्वल 1.6। x कामन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दो तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1। क्या आएगा आपका, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1.6 है, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही मेरा क्या हुआ आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high and find the height of building. देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो पहले आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये आपका सपोज कर लो ये आपका टावर है,
ये आपका टावर है, ये मान लीजिए कि ये भी आपका टावर है, और ये सपोज कर लो ये आपका सीढ़ी जो है ये बिल्डिंग है, ये आपका क्या है, ये आपका बिल्डिंग है। ये आपका बिल्डिंग है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60। अब देखिए टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। यहाँ से टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो आपका बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का ये फुट है और टावर का ये टॉप है, इसको देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बना। कितना बना? 60 डिग्री। और टावर की हाइट दी गई है, हाइट ऑफ टावर दिया गया है, हाइट ऑफ टावर आपका 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है, तो आप करेंगे क्या, सपोज कर लो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल h मीटर। सपोज कर लीजिए कि जो मेरी बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, h। अब देखिए दिया क्या है, मैंने क्या क्या आपको मालूम है क्या फाइंड करना है। देखो ए बी मेरा टावर है, ये 50 मीटर है, और ये ए बी टावर है तो इसका एक टॉप है और ये बॉटम है। सी डी आपकी बिल्डिंग है, डी उसका टॉप है और सी उसका बॉटम का ही आप फुट है। तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। इस तरह बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और हाइट दिया गया, टावर की हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। तो करना क्या है, देखो यदि इसमें आए बिल्डिंग की हमें हाइट बतानी है, तो डी सी बी एक ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एंगल मेरा क्या है, 30 डिग्री है। हमें ये चीजें बतानी है, तो या तो देखो, या तो डी सी बी में हमें बी सी मालूम हो जाए या ए डी मालूम हो जाए, इन दोनों में से कोई एक मालूम हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चूंकि कितनी चीजें, कितने मैंने क्वांटिटी होते, 3, थीटा एक होता है और 2 साइडें होती हैं। तो यहाँ पे थीटा हमें मालूम है, हमें एच फाइंड करना है, या तो ये साइड फाइंड कर लें या तो ये साइड। तो इस साइड को तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो सी बी ए या ए बी सी मेरा ट्रायंगल है, इसमें एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री, और टावर की हाइट कितनी है, 50। तो ये आपका ये 60 है तो परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा 90 हाइपोटेन्यूज होगा, ये मेरा क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे हम बेस को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये मालूम है। ठीक है, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य इसी से है। तो आप करेंगे क्या, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी में जब आप चलेंगे तो ए बी सी में आपका ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan का होगा, और एंगल मेरा कितना है, 60। तो आप लिखोगे tan 60 इक्वल टू 50 अपॉन, इस रिजल्ट इस बी सी को ना तो x मान लो, अपॉन x लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू 50 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 50√3 अपॉन 3। रेशनलाइज कर दो, x का वैल्यू निकल गया। अब आप बिल्डिंग की हाइट अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए ट्रायंगल डी सी बी ले लो, इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें भी आपका ये एंगल मेरा 30 है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और क्या होगा, बेस। तो यहाँ से भी आप tan ही यूज करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन एक्स, 1/√3 इक्वल h अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू हमें पता है 50√3 अपॉन 3, 1/√3 इक्वल 3h अपॉन 50√3। √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 3h अपॉन 50, या 50 इज इक्वल टू 3h, या 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू h, यानी क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2/3 मीटर इक्वल है। यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 60 इंटीजर 2/3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। Two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the pole. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोड है, रोड के दोनों तरफ आमने सामने कह सकते हैं अपोजिट साइड, आपके दो पोल हैं और उन पोल की हाइट क्या है, सेम है। अब कह रहा है कि रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पोल की हाइट बतानी है। फिगर आप देखिए, फिगर जब बन जाए, फिगर आप देखिए यहाँ पे, सपोज कर लीजिए ये आपका ये पहला पोल है और ये दूसरा पोल। ये रोड है, ये रोड के दोनों तरफ ये मान लीजिए ये आपका AB और ये CD दो पोल हैं, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, और ये मेरा रोड है। यही रोड आपका 80 मीटर चौड़ा है। ये रोड कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। अब आपका इसी रोड पे कोई पॉइंट लिएगा, सपोज ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप को देखा गया। ये मान लीजिए ए भी मेरा पोल है, इसका टॉप ये है, और इसी से इसके टॉप को देखा गया, तो यहीं पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनना है और एक सपोज कर लीजिए कि ये आपका 60 है और दूसरा 30, ठीक है। तो आपको ये बताना है, पोल की हाइट बतानी है, तो ए बी की हाइट यदि h मान लेते हैं, भी सी डी भी h ही होगा। इसके बाद ये बताना है कि ये जो पॉइंट मेरा, ये जो इसको ना हो तो इस पॉइंट को आप P मान सकते हैं। तो ये बताना है कि ये पॉइंट P जो है ये ए बी पोल से कितनी दूरी पर है या सी डी पोल से कितनी दूरी पे आपको बताना है। तो कोई एक डिस्टेंस निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो करना क्या होगा, सपोज कर लो ये पॉइंट जो P है आपका, ये पॉइंट मेरा P है, ये आपका टोटल BC जो है 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर। तो यदि BP को हम x मान लें तो ये मेरा क्या आएगा, 80 माइनस x आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें AB या कहो CD की हाइट बतानी, क्योंकि दोनों ही पोल हमारे सेम हाइट के। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ट्रायंगल है ABP और DCP, इन दोनों ट्रायंगल हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम रिलेशन फाइंड करके h और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ABP। अब ये बताओ, ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये हाइपोटेनियस होगा और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan का क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा क्या होगा। अब देखो h का वैल्यू कितना है, √3 इंटू एक्स। यदि x का वैल्यू निकल गया तो x को यहाँ पे पुट कर देंगे तो पुल की हाइट निकल जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DCP में चलेंगे। DCP में क्या आएगा, tan 30 इक्वल h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 का वैल्यू आएगा 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच। 80 माइनस √3 एच इज इक्वल टू एक्स। इसको आप कर लेंगे तो अब तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, यही x का वैल्यू 1 में पुट कर दो। अब क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 80 माइनस √3h इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए। तो 1 में पुट करेंगे क्या आएगा, √3 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू 80 माइनस √3h इक्वल h। क्या आएगा, 80 √3 माइनस 3h इक्वल h। 80 √3 इक्वल 4h। ये माइनस से जाएगा तो 4h होगा। 80 √3 अपॉन 4 इक्वल h। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी 20 √3 इक्वल h। तो ये आपका किसका, हाइट ऑफ पोल। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल्स इक्वल 20 √3 मीटर। इसके बाद आपको ये भी बताना है ये जो पॉइंट है P है, AB से कितने मीटर पे है या CD से कितने मीटर। तो एक डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा तो आप बता देंगे। तो आप करेंगे क्या, h का वैल्यू निकल गया। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, आपका √3 x इज इक्वल टू h है। तो √3 x इज इक्वल टू h का वैल्यू आया है 20 √3। तो x का वैल्यू ये √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि ये मेरा पॉइंट P जो होगा AB पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। या CD से बात करोगे तो टोटल लेंथ कितना है 80। तो ये बताओ 80 में से 20 निकल जाएगा तो क्या होगा 60। यानी कह सकते हैं कि CD से 60 मीटर और इधर से 20 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी आप कहेंगे कि AB पोल से पॉइंट P 20 मीटर के डिस्टेंस पर है और CD पोल से कितना 60, क्योंकि टोटल वाइड रोड कितने मीटर वाइड है 80 मीटर। तो 80 में से 20 निकल जाएगा 60 मीटर आएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower
एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। देखिए आपका यहाँ पे इसका फिगर दिया गया है, इसमें कह क्या रहा है उसको देखिए। एक टीवी टावर है, वो कहाँ पे, एक नहर है, उस नहर के किनारे पर ही खड़ा है। यहाँ पे आपका फिगर आपके बुक में दिया गया है, आप बुक को देखिएगा। ये आपका एक टीवी टावर है। ये कौन सा टावर है? टीवी टावर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये टीवी टावर कहाँ पे है? एक नहर के किनारे पर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब ये बता, यहाँ एक मेरा ये नहर होगा, नहर के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब मान लो कि यहाँ पे ये मेरा एक कैनाल होगा, कैनाल यहाँ से पानी इधर, इसका एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। तो यहाँ पे यहाँ से इसके टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। अब कह रहा है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अब यहीं पे कह रहा है कि इससे यदि आप पीछे आते हैं, कितना, 20 मीटर, 20 मीटर इसके पीछे आते हैं, तो यहाँ से आपके टीवी के टॉप को देखा गया, टीवी टावर के टॉप को देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो आपका 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। क्लियर? इसको ए माना है, इसको बी, इसको सी और इसको डी माना है। ठीक है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है और यही मेरी नहर है, ये मेरा नहर है, ये मेरा क्या है, यही कैनाल है। कैनाल ये इतनी चौड़ी है, ठीक है। कैनाल का ये एक किनारा ये है और एक किनारा है। इसी किनारे पे मेरा टीवी टावर है और इस किनारे पे क्या है, मेरा दूसरे किनारे पे एक पॉइंट सी है। यहाँ से इसके टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। यहाँ से इसके पीछे हम बढ़े हैं कितना, 20 मीटर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना है, 30 डिग्री। तो आपको टीवी टावर की हाइट बतानी है, तो आप करेंगे क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल h मीटर, h मीटर मान लीजिए। और कैनाल का जो विड्थ है उसको हम x मान लें, यानी यहाँ पे क्या है, ये सी बी इक्वल आप क्या मान लेंगे, x। ये x मेरा क्या है, कैनाल की क्या है, चौड़ाई है। क्या है, कैनाल की चौड़ाई है। तो देखिए अब यहाँ पे आप किसको करेंगे कैसे, ये देखना है। तो देखिए इसके लिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और ए बी डी। तो आप पहले ए बी सी में चलिए, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में ये 60 डिग्री है, ये एच है और ये एक्स है। ये बताओ 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये 90 तो हाइपोटेनस, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन, tan का होगा। अब क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री इक्वल h अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3x इज इक्वल टू x, इसको आप 1 मान लें। इसके बाद आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में आप क्या लिखोगे, tan 30, यहाँ पर भी tan ही लेंगे। अब यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, बेस मेरा x + 20 हो जाएगा। यानी यहाँ आप बात करेंगे बी डी लेंथ की बात करेंगे तो x + 20, क्यों, क्योंकि ये मेरा 20 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, h अपॉन x + 20। अब आप करेंगे क्या, tan 30 का वैल्यू पुट कीजिए, 1/√3 इक्वल h अपॉन x + 20, x + 20 इक्वल √3h, x इज इक्वल टू √3h - 20। इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हैं।
इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, आपको x का भी वैल्यू फाइंड करना है और h का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो x के वैल्यू को यदि 1 में पुट कर दें तो हाइट निकल जाएगी, और जब हाइट निकल जाएगी उसी का वैल्यू किसी में रख देंगे तो x भी निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा आपका, आप x का वैल्यू इसमें रखिए √3x, x का वैल्यू कितना है √3h माइनस 20 इक्वल h, 3h माइनस 20 √3 इक्वल h, √3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 3h माइनस h, h को इधर लाओ तो उधर जाएगा तो प्लस आएगा 20 √3, 2h इज इक्वल टू 20 √3 या h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो ये टावर की हाइट होगी, टावर की हाइट कितनी है h√3 मीटर। अब क्या करोगे, अब आप लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर इन इक्वेशन सेकेंड। यदि इक्वेशन सेकेंड में h का वैल्यू पुट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा आपका x इक्वल √3 इंटू h, h का वैल्यू कितना है 10 √3 माइनस 20, क्या आएगा 3 इंटू 10 माइनस 20 यानी 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी कैनाल जो होगा कितने मीटर चौड़ी है 10 मीटर, और टीवी टावर की हाइट कितनी होगी 10 √3 मीटर। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके।